संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। मित्रों, आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध सरोद वादिका विदुषी जरीन शर्मा। आपसे बातचीत कर रहे हैं अशोक सोनावने। जरीन जी नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि कल आप बता रही थी कि आपके घर में पूजा पाठ होती थी और आप माँ सरस्वती को हार पहनाया करती थी। मेरे दिमाग में एक प्रश्न उभर रहा है कि जैसा कि आपके नाम से जाहिर होता है, पहले आप जरीन दारूवाला थी। हाँ जी। बाद में आप जरीन शर्मा हो गई, वो बात तो है। आप पारसी फैमिली से है कि नहीं? जी। तो आपके यहाँ ये पूजा पाठ का चलन, वैसे तो हमारे देश में सर्वधर्म समभाव है, फिर भी आपके यहाँ यूं पूजा पाठ कैसे होता था? क्योंकि मैंने अपनी तालीम शास्त्रीय संगीत से शुरू की है जी। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, तो संगीत जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारे देवी देवताओं के हम पहले पूजा करते हैं। तो 4 साल की उम्र से मुझ पे इन सब बातों का प्रभाव था। अपने गुरुओं के मुंह से मैं श्लोक मंत्र सुनती थी, वो मुझे कथाएं सुनाते थे अपने भगवानों की। संगीत के अलावा जब बीच में ब्रेक होता था तो अच्छी अच्छी बातों का मुझे ज्ञान देते थे। तो ये, और मेरे डैडी को तो शुरू से ही मंदिर में जाना, वो दरगाहों में भी जाते थे, तो उनको तो हर एक को वो चर्च में जाते थे। तो हमारे डैडी को तो और ऐसा कभी नहीं था कि हम कहीं किसी और मंदिर में नहीं जाना, सिर्फ हमारे पारसी फायर टेम्पल में ही जाना, ऐसा हमारे घर में नहीं था। वाह, मतलब तो इस बात का भी मुझ पे बहुत प्रभाव पड़ा है। जाहिर सी बात है, आपके पिताश्री इस तरह से उनके विचार थे तो वो आप में आना लाजमी था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप सीख रही थी तो 10 साल के बाद ही आपने सरोद सीखना शुरू किया और 14 साल तक आप गाना भी सीख रही थी। तो क्या कभी आपको यूं नहीं लगा कि या तो सरोद की ओर मुड़ना चाहिए या फिर गायकी की ओर रहना चाहिए? इस तरह का कुछ उथल पुथल आपके दिमाग में नहीं होती? नहीं, कभी नहीं आया। अच्छा। मैं आपको बताऊं क्यों, कि जब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला कार्यक्रम दिया तब मेरी उम्र 6 साल की थी। तो मैंने हारमोनियम बजाया था। तो वो मैंने पहला कार्यक्रम सुर सिंगार संसद, ये हमारे बॉम्बे में बहुत मशहूर म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती थी। वो दिन, जिस दिन शाम को मेरा आइटम था हारमोनियम का, उसी दिन रात को आखिरी आइटम थी पंडित रविशंकर जी का सितार और उस्ताद अली अकबर खान साहब का सरोद वादन, और दोनों की जुगलबंदी थी। तो मेरे कार्यक्रम के बाद डैडी ने बोला चलो आए हैं, क्योंकि मेरा तो पहला दूसरा प्रोग्राम था, वो तो आखिर में आने वाले थे, तो हम लोग बैठे थे। तो मैं तो छोटी थी, तो मुझे ऐसे ही डैडी ने पूछा था उस वक्त कि ये तू दोनों साज में से तुमको क्या अच्छा लगता है? तो उस वक्त मुझे सितार क्या सरोद क्या ये नाम तो मालूम नहीं था। तो मैंने डैडी को बोला ये जो आड़ा है ना, सरोद ऐसे लेट के बजाते हैं ना, वो अच्छा लगता है। तो डैडी बोले नहीं, वो कितना अच्छा लगता है सितार पंडित जी के लिए। मैंने बोला नहीं, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो अली अकबर खान साहब बॉल हेडेड है ना, तो हमारे में बॉल हेडेड पारसी लोग में टालकी बोलते हैं। तो मैं डैडी को, तो खान साहब का नाम मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने बोले नहीं, टालकी वाला अंकल वगैरह चने ये मने बहु गमे, मतलब ये साज मुझे। तो मैंने ऐसे ही बोला उनको, अगर कभी आपको मुझे सिखाना हो, उस वक्त बात बोली थी मैंने, तो मुझे ये सिखाना। मतलब वो बीज उस वक्त बोए गए? हाँ, 6 साल की उम्र में। तो वो फिर गुरुजी, जब पंडित जी आए मुझे सिखाने, और जब उन्होंने ये कहा कि ये गायिका नहीं बन सकती, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो डैडी ने उस वक्त बात की थी। तो उन्होंने तब कहा था डैडी को कि अगर ये बात है भी तो ये बहुत छोटी है सरोद के लिए, और कुछ साल इसको संगीत की तालीम गाने की लेने दीजिए, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब हम इसके लिए सोचेंगे, फिर एक बार उससे कंफर्म कर लेंगे क्या अभी भी उसके दिमाग में वही चीज है या नहीं। हाँ, मतलब उस बात को फिर एक बार दोहराया उन्होंने कि ये जो मैंने तब कहा था, आज भी मुझे वही चीज पसंद है या नहीं है, ऐसा। जी,
तो जैसा कि आपने बताया कि 14 साल तक आप गाना सीखती रही, तो उसके बाद तो आप कॉलेज में गई होंगी। हाँ जी। है ना जी। और आपका रियाज भी चलता होगा। तो 14 साल के बाद तो जाहिर सी बात है सरोद ही की तरफ आपने ज्यादा अपने आप को केंद्रित किया होगा। तो कॉलेज में तो माहौल ऐसा होता है कि भाई आज पिक्चर जाना है, बंक करना है लेक्चर्स, और इस तरह के लोग, हर तरह के लोग होते हैं कॉलेज में। पर आज जो दौर है, हमारे टाइम में ऐसा दौर नहीं था। अरे वाह। हाँ जी, इतना ज्यादा नहीं था। और मैं, जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा रुचि संगीत में ही थी, तो मैं इन सब बातों से काफी दूर रहते थे, और जो भी वक्त मिले अपने संगीत के ख्याल में रहते थे। तो सबको मालूम था, इसलिए कोई ज्यादा मुझे कोई कभी फोर्स भी नहीं करते थे, और इन सब मुश्किलों का कभी मुझे सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब और वैसे शास्त्रीय संगीत तो अमूमन ज्यादा मास को इतना अच्छा भी नहीं लगता था। अच्छा। तो इसलिए भी ये भी एक रीजन हो सकता है। पर आपने ये कब डिसाइड किया, कब तय कर लिया कि अब इसी में करियर बनाना है, सरोद को ही अब अपना एक जरिया बनाना है? मैं जब छोटी थी तो मैंने एक बार डैडी से कहा था कि मुझे कलाकार बनना है, मैं बनूंगी ना? डैडी ने कहा हाँ बनोगी। तो मैंने कहा था अगर मैं अच्छी कलाकार नहीं बन सकूंगी तो फिर आप मुझे डॉक्टर बनाइए। अच्छा। हाँ। तो डैडी ने बोला डॉक्टर बनोगी तो तुमने 10 साल तक रियाज किया है, तुमको लगता है तुम नहीं बनोगी? मैंने कहा मुझे लगता है मैं बनूंगी, पर आपको क्या लगता है? वो कहते मुझे भी लगता है तुम बनोगी। तो फिर मैंने कहा ये तो मेरा एक सुझाव था, अगर इसमें नहीं होती तो मैं डॉक्टर बनती। तो बोले नहीं, अब तुमने इस 10 साल रियाज किया है तो तुम यही करो। हाँ, मैंने कहा मुझे तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो म्यूजिक को ही मैं दूंगी। तो उन्होंने ये तय किया कि हाँ भाई तुमको तो ये सीरियसली ये काम करना है। आपके पिताजी भी कुछ गाने बजाने में रुचि रखते थे? जी, जैसे मैंने पहले बताया कि उनको शास्त्रीय संगीत सीखना था। मेरे दादाजी ने उनको इजाजत नहीं दी। अच्छा, अनुमति तो नहीं। उन्होंने कहा कि तुम कुछ वेस्टर्न म्यूजिक सीख सकते हो। तो फिर इन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया, वेस्टर्न, पर इंडियन क्लासिकल उनको नहीं सीखने दिया। बोले शास्त्रीय संगीत नहीं चाहिए, वेस्टर्न म्यूजिक चाहिए तो तुम सीख लो। तो उन्होंने मिस्टर महली मेहता, जो जुबिन मेहता जी के फादर हैं, उनसे वायलिन सीखा। और मेरी मम्मी श्रीमती शिरीन सोराबजी दारूवाला, वो पियानो बजाती थी, पर वेस्टर्न में। इंडियन क्लासिकल सीखने की इजाजत नहीं थी हमारे घर में, मतलब उस दौर में। जी हाँ। और मैं ये जरूर कहूंगी कि आज जो भी कुछ मुझे इज्जत मिलती है, मेरे श्रोताओं से प्यार मिलती है, ये सब मेरे मम्मी डैडी की कृपा से। और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जब भी पूजा करती हूँ, कि भगवान से ये कहती हूँ कि अगर किसी भी कलाकार को जन्म देना है तो मेरे माता पिता जैसे घर में दीजिए, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े, और बड़े प्यार से वो अपना संगीत सीख सकते हैं। क्या बात है। जरी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज आप क्या बजाना चाहती हैं? कल तो आपने नट चंद्र बजाया था। हाँ जी। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि नट चंद्र बजाया और गाया कब जाता है? ये रात को गाया बजाया जाता है। अच्छा। हाँ, रात्रि के किस प्रहर में? ये आप 9, 8:30, 9 के बाद कभी भी बजा सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। और आज मैं सुनाऊंगी जो मुझे पंडित लक्ष्मण प्रसाद जी ने राग भटियार सिखाया है। वो जैसे मतलब गाने में सिखाया था, जब सरोद बजाने लगी वही उन्होंने मेरे लिए अलग गद बना के मुझे सिखाया। तो राग ये सुबह का राग है, राग भटियार, वो मैं आपको सुनाती हूँ।
संगीत यात्रा। इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार विदुषी जरीन शर्मा, भेंटकर्ता अशोक सोनावणे, तबला संगत विभव नागेशकर, तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर, प्रस्तुति सहयोग वीणा रायसिंघानी, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Gabadari,